17 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट की एग्जाम आयोजित हुई थी, तो 17 जनवरी 2023 का 1 to 5 का संस्कृत का पहला पैसेज को हमने कल पढ़ा था, समझा था, उससे संबंधित सवालों को हमने हल किया था। आज इसके पैसेज 2 को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके उपरांत इससे संबंधित सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेषु उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके उसके आधार पर आधारित विकल्प जो प्रदत्त हैं उनमें से उचित उत्तर को चुन करके हमें लिखना है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। कृषि प्रधानो अयम, यहाँ इसका उच्चारण अ करना है ना, कृषि प्रधानो अयम अस्माकम भारत देश, अर्थात हमारा जो भारत देश है यह क्या है, कृषि प्रधान है, समझ गए। और आपने पढ़ा होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा, जो हम काम करते हैं इसे 3 सेक्टर में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। तो कृषि को रखा गया इसमें प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा जो लोग संलग्न है वह क्या है, कृषि में संलग्न है, कृषि के कार्य में सबसे ज्यादा लोग संलग्न है। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग किस क्रियाकलाप में शामिल है, तो आपका जवाब होगा प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप में सबसे ज्यादा लोग संलग्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा आय किस क्रियाकलाप से होता है, तो जवाब हो जाएगा तृतीयक, है ना। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा प्रदान करने का काम कर रहा है ना। मैं क्या कर रहा हूं, आपका सेवक हूं, है ना, आपके लिए सेवा प्रदान कर रहा हूं, आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा टका यही विभाग छापता है, सेवा करने वाला लोग, है ना, चाहे बैंक हो, डाकघर हो, हम लोग हैं, सब तो सेवा ही दे रहे हैं ना। तो चलिए, लेकिन हमारा देश कैसा देश है भाई, कृषि प्रधान देश है। और जो देश कृषि प्रधान देश होगा उसका विकास नहीं होगा, ठीक है, सही बात है। विकास के लिए क्या चाहिए, आपके यहाँ तृतीयक एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, टर्सरी एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, अत्र तयः अशीति ततो अप्याधिकम प्रतिशतम जना ग्रामेषु वसन्ति। देखिए, अशीति तो अप्याधिकम मतलब क्या हो गया, 80, यहाँ पर 80% से ज्यादा जो लोग हैं ग्रामेषु वसन्ति, वो गांवों में वास करते हैं, ठीक है। 80% लोग गांवों में वास करते हैं, ठीक है। और गांव में मूल रूप से लोग कृषि कार्य में संलग्न है। ग्राम वसीना प्राय कृषका भवन्ति, ग्राम में बसे लोग प्राय क्या होते हैं, कृषक होते हैं, है ना। शहर में आकर के हम मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, गांव में होते तो किसाने होते हैं कि नहीं। चलिए, ये ते प्रातः कालदासरभ्य सायं यावत महता परिश्रमन क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ते प्रातः यानी कि वे सुबह, कालादारभ्यम सायं यावत महता परिश्रमेन क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, अर्थात वे सुबह से लेकर के शाम तक बहुत ही ज्यादा, क्षेत्रेषु मतलब अपने क्षेत्र में, अपना फील्ड में, अपना खेत में मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वे अपने खेत में बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। स्व क्षेत्राणी मतलब स्व का मतलब खुद का, है ना, और क्षेत्र का मतलब खेत होता है। तो स्व क्षेत्राणी हलेन कृषन्ति, यानी कि अपने खेत को हल से जोतते हैं, ठीक है। तत्र बीजानी वपन्ति, और बीज को रोपते हैं। ग्रामीणा जना परिश्रमशीला भवन्ति, और ग्रामीण जो लोग होते हैं वो ज्यादा परिश्रमशील होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि गांव के लोग खाते भी ज्यादा है, ठीक है। शहर के लोग तो इज्जा पिज्जा बर्गर खा के काम चला लेते हैं, गांव के लोगों को एकदम क्या चाहिए, सत्तू उत्तू चाहिए। वजह क्या होता है कि ज्यादा फिजिकल वर्क करने के लिए आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। एक मजदूर देखते हैं वो ना चावल खाता है, चावल से ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट रोटी में है, ना रोटी खाता है वो सत्तू खाता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो सत्तू खाता है ना। तो ज्यादा काम करने का मतलब है कि ज्यादा आपको कैलोरी एनर्जी चाहिए, है ना। और गांव में ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खेत में मेहनत कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है जब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा क्या करेंगे, खाएंगे भी, है ना। तो ग्रामीण जना परिश्रमशील भवन्ति, गांव के लोग कैसे होते हैं, परिश्रमशील होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, खाते भी ज्यादा है। एतर्थम ते स्वशरीरम बलवान विधातु, इसलिए अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए पुष्कल मात्रा या दुग्धम घृतम दही चौखादंती, इसलिए प्रचुर मात्रा में दूध घी दही खाते हैं, है ना। हमारा गरीब किसान को भैया घी उन्हें नसीब हो पाता है, लेकिन फिर भी जो भी होता है लोग खाता पूरा है ना, और शुद्ध चीज खाता है। आप लोगों के लिए भले अलग होता है खाद वाला, लेकिन वो लोग एकदम दिसला खाता है। अब देखिए, एतत् कृते स्वगृहेषु गाम अजा महिषी चौपालियंती ही, अर्थात एत कृते इसलिए वे स्वगृहेषु अपने अपने घर में, गाम मतलब गाय, अजा मतलब बकरी, महिषी मतलब भैंस, चौपालियंती यानी कि वे अपने घर में क्या पालते, गाय बकरी और भैंस पालते हैं ना। गाय से ज्यादा जो होता है कैलोरिक वैल्यू भैंस के दूध का होता है, भैंस से ज्यादा कैलोरिक वैल्यू
बकरी का होता है ना, वो अलग बात है, आप लोग पिएंगे नहीं, है ना, महत्ता ज्यादा है ना। अब देखिए भोजनेषु हरितानि शाकानि प्रयुज्यन्ते, यानी के स्वक्षेत्रेभ्य एव प्रापुन्वन्ति। भोजनेषु अर्थात भोजन के लिए, हरितानि शाकानि यानी कि हरे साग सब्जी, प्रयुज्यन्ते यानी कि भोजन के लिए हरे साग सब्जी का प्रयोग होता है, यानी कि स्वक्षेत्रेभ्य एव प्राप्नुवन्ति, और वे अपने खुद के क्षेत्र से, अपने खेत से उसे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। उनको जो साग सब्जी चाहिए वो अपने खेत में उगा लेते हैं। केचन गृहाणि परितः अपि शाकानि रोपयन्ति, कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, गृहाणि परितः मतलब घर के चारों ओर, अपि मतलब भी, शाकानि रोपयन्ति मतलब साग सब्जी रोप लेते हैं, घर के चारों ओर भी रोप लेते हैं ना, देखिए कि अदरक लहसुन तसुन सब उगा लेते हैं। ग्रामे जलवायु च प्रदूषिते न स्तः, ग्राम का जो जलवायु होता है वह प्रदूषित नहीं होता है ना, एकदम सुरम्य, एकदम मनमोहक वातावरण होता है, जानते हैं आप। भ्रमणाय कुल्या तटः नद्या नटम उपवनानि च सन्ति, भ्रमण के लिए अर्थात उनके घूमने के लिए क्या, नदी का घाट है, सरोवर है ना, वो बगीचा है, ये सब में घूमते हैं। अभी आम का सीजन, एकदम आम का बगीचा में एकदम खटिया लगा करके एकदम बैठा रहता है कि नहीं। जना सामाजिकानि राष्ट्रीयानि धार्मिकानि चोपा पर्वाणि मिलित्वा सोत्साहं परस्परं सौहार्दं च संपादयन्ति, अर्थात जना मतलब लोग, सामाजिकानि अर्थात सामाजिक, राष्ट्रीयानि मतलब राष्ट्रीय, धर्मिकानि मतलब धार्मिक, चौपर्वाणी यानी कि जो लोग हैं वो सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक जो पर्व वगैरह हैं उसको मिलित्वा मतलब मिल करके, सो उत्साह मतलब उत्साह के साथ, परस्पर सौहार्देन यानी कि परस्पर स्नेह और प्रेम के साथ, संपादयंती मतलब मनाते हैं, यहाँ का सेंस है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि चाहे वो सामाजिक कार्य हो या सामाजिक त्यौहार हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, धार्मिक त्यौहार हो, सभी को गांव के लोग आपस में मिलकर के उत्साह के साथ परस्पर क्या है मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो शहर में 36 का आंकड़ा चलता है भैया, वो हमारे ऊपर तंज कसा था, उसके साथ होली नहीं खेलेंगे, है ना, उसके घर नहीं जाएंगे, है ना, उसके यहाँ भोज हो रहा तो फलाने में क्या भोज खाने भी नहीं जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए सुखे दुखे चौ अन्योन्य सहायम कुर्वन्तम, सुख में और दुख में वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। आनंदमय जीवनम यापयन्ति, और वे आनंदमयी जीवन को जीते हैं। गांव के जीवन और शहर के जीवन में जो सबसे प्रमुख अंतर वह यह है कि यहाँ सड़क पर अगर आप गिर जाएंगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, दो चार लात आके दे दे, मोबाइल छीन ले, ऐसा सब महापुरुष आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन गांव में अगर एक नाद को भी हटाना गाय वाला तो 4 लोग आकर के नाद हटा देगा, है ना। तो गांव में आज भी वो प्रेम जो है वह जिंदा है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो सब जिंदा है, समझ गए। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस भी हो, शहर में ऐसा सब ड्रेस चल जाता है, गांव में आज भी हमारा सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से जिंदा है, ठीक है। अब देखिए सत्य में उत्तम, इसमें सत्य ही कहा गया है, क्या कहा गया, यह कोपी भारत सम्यक ज्ञातुम इच्छति, अगर कोई भारत का सम्यक मतलब सच्चा, ठीक है, ज्ञातुम इच्छति यानी कि भारत को सच्चे अर्थ में जानना चाहता है, तेन भारतीय ग्राम दृष्टव्य, उसको भारत का गांव देखना चाहिए, है ना। अगर आपको वास्तविक भारत को जानना है कि भारत है कैसा, तो आप शहर में मत आइए, शहर में चोर डकैत लोग हैं, चोर मतलब फरेबी लोग ही आपको मिलेगा, धूर्त सभी लोग मिलेगा, है ना। लेकिन गांव में आपको ऐसा लोग नहीं मिलेगा, गांव में आज भी क्या है, आपस में बहुत प्रेम है, वो सब 9-6 वाला सिस्टम वहां नहीं है। यतो ही भारतम नैसर्गिक रूपेण ग्रामे स्वेव दृश्यते, और अगर आपको नैसर्गिक रूप देखना है, नेचुरलिटी देखना है, तो आपको अवश्य गांव को ही देखना चाहिए। शहर में आपको क्या नेचुरलिटी मिलेगा, हर जगह तो पक्के मकान है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है कि नहीं। तो चलिए आपने पैसेज को जान लिया, अब हम लोग इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो ग्रामवासी प्रायेण की भवती, ग्राम देखिए, ग्रामवासी प्रायण की भवंती, ग्राम के लोग कैसे होते हैं, प्राय आलसी होते हैं, वाह भैया बड़ा तारीफ किए हैं कि नहीं। ये शहर के लोग होते हैं जो 8 बजे उठते हैं, गांव के जो किसान होते हैं वो तो सूरज का किरण उगने से पहले वो उठ जाता है ना। कृपना, कृपना समझते हैं ना, दानी का उल्टा है कृपन, कृपन समझ रहे ना, जो दानी का उल्टा मतलब कंजूस, भाई इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। निर्धन तो होते हैं लेकिन पैसे के हिसाब से निर्धन नहीं बल्कि कृषक होगा। अब कैसे पता, हम अपने अंदाज पे नहीं चल रहे हैं ना जी। हाँ, ग्रामवासिना प्रायण कृषका भवंती, तो ये ढूंढिए ग्रामवासिना प्रायण की भवंती कैसे होते हैं, तो हमको ये चीज ढूंढना है, समझ गए। ये सारा पोर्शन हमको क्वेश्चन का पैसेज में मिल जाएगा। तो ग्रामवासिना प्रायण भवंती हमको ढूंढना क्या था, कैसे होते हैं, क्या होते हैं वो, कैसे होते हैं, कृषक होते हैं, कृषक होते हैं, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्यों रुक करते हैं हम लोग।
चलिए अब देखिए दूसरा सवाल है, ग्रामवासी ना हरितानी शाकानी केभ्य प्राप्नुवन्ति ही, ग्रामवासी हरितानी शाकानी केभ्य प्राप्नुवन्ति। देखिए अब यहाँ पे ये सारा पोर्शन आपको कुछ पैसेज में मिलेगा। आपको पैसेज में ढूंढना क्या है, इस जगह का जो शब्द है, यानी कि गांव के जो लोग हैं हरी साग सब्जी को कहां से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं भाई, कहां से प्राप्त करते हैं, ये वाला पोर्शन हमको पैसेज में ढूंढना है। इतना सारा लाइनिंग हमको वहां मिल जाएगा, तो इन लाइन्स को हम ढूंढते हैं। ग्रामवासी हरितानी शाकानी केभ्य प्राप्नुवन्ति, तो देखिए हाँ भोजनेषु है ना, हरितानी शाकानी पर्युजन्ते है ना, पर्युजन्ते है, यानी ते स्वक्षेत्रेभ्य प्राप्नुवन्ति। तो कहां प्राप्त करते हैं भैया, अपने क्षेत्र में। तो देखते हैं हम ऑप्शंस में, देखते हैं राज क्षेत्रेभ्य, पर क्षेत्र, भैया पर क्षेत्र में दूसरे के क्षेत्र में कैसे कर लीजिएगा, नगर में कहां से बात हो गया, स्वक्षेत्रेभ्य, तो हमारा आंसर ये हो गया स्वक्षेत्रेभ्य। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रूव करते हैं। चलिए अब देखते हैं, भारत से सम्यक ज्ञान आए की दृष्टि, भारत के सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, की दृष्टि, तो हमको यहीं पे ढूंढना है। क्या देखना है भैया, क्या देखना है, भारत का अगर आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो क्या देखिएगा, नगर को देखिएगा क्या, प्रकृति को देखिएगा क्या, टीवी देखिएगा नहीं, ग्राम को देखिएगा, है ना। या यहाँ पे लिखा था ना, सत्यमुक्तम या कोपी भारतम सम्यकम ज्ञातुम इच्छति, अगर भारत का कोई सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तेन भारतीय ग्रामा दृष्टिव्या, क्या देखना चाहिए भैया, भारतीय ग्रामर। तो भारतीय ग्रामर नहीं लिखा, सिर्फ ग्रामर लिखा है, कोई बात नहीं, ये ग्रामर हमने टिक कर लिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप गेम तो नहीं खेल रहे हैं ना, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा, चलिए कर्तुम इतस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, कर्तुम का मतलब होता है करना, तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, गंतुम जाना, कुर्दितम कूदना, पठितुम पढ़ना नहीं, विधातुम। ऐसे भी समझ में आ गया, बाकी सारे वर्ड्स आपको ऑड मिल गए ना। कर्तुम का मतलब ऐसे भी देखिए, आप इतना सा तो पकड़ ही सकते, कर्तुम का करना का अर्थ होता है, गंतुम मतलब जाना नहीं होगा भैया, कुर्दितुम मतलब कूदना होता नहीं होगा, पठितुम मतलब पढ़ना होता नहीं होगा, विधातुम, विधातुम का अर्थ होता है करने वाला। हम लोग बोलते हैं ना सब विधाता का खेल है, तो विधाता मतलब सब करने वाला वही है, तो कर्तुम का मतलब होता है विधातुम। तुम जी सर, जी यहाँ करना का सेंस है सर, करने वाला, जी जी जी, हाँ नहीं जाना कैसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरंभ कृत्वा इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत, आरंभम कृत्वा मतलब आरंभ किया, इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत, यहाँ पे इस शब्द को हमको चून करके लिखना है ना, आरंभ, आरंभ कृत्वा इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। देखिए आरंभ कृत्वा मतलब आरंभ कृत्वा मतलब करके, आरंभ करके, इस शब्द के लिए हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इसमें से जो एप्ट है वो हमें चूज करना है। ओके, तो आदाय, आदान प्रदान वाला आदाय होगा नहीं, आनिया मतलब लाना होता है ना, संपठिया होगा नहीं, आरभ्य, तो आरंभ कृत्वा के लिए यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त हुआ है इस पैसेज में आरभ्य प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, जी अस्तः इति पदे मूल धातु कह, ये जो अस्तः है इसमें क्या है, ये अस्म इसका मूल धातु है, अस से बना है अस्तः। आम कभी होगा, अंदाज से भी गधा भी इसमें टिक नहीं करेगा, आप तो इंसान है, गम का कोई सवाल ही नहीं, अस्तः में कहां से हो जाएगा, है ना, पट तो सवाल ही नहीं, अस होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सेस हल्का पूछ लिया गया है ना आपसे। अब देखिए पुष्कल मात्रायः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः, तो पुष्कल मात्रायः ये हो जाएगा द्वितीय ने है, षष्ठी ने, सप्तमी हो जाएगा, पुष्कल मात्रायः इति पदे का विभक्ति, तो इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ये कौन सी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है,
ठीक है, पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं जी। रुक के देख